हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जैसा कि हमारा वोकैबुलरी का सेशन चल रहा है और इस सेशन में हमने फोबिया, मेनिया, साइड वाले रूट वर्ड कंप्लीट किए हैं और आज के वीडियो में हम एक रूट वर्ड लेकर आए हैं, ग्राफी। ग्राफी का मतलब होता है लिखावट। किसी भी वर्ड में अगर ग्राफी जुड़ा हुआ मिले तो समझ लेना कि वह लिखावट से रिलेटेड वर्ड है। ठीक है, लिखने की बात उसमें बताई गई है। तो आज की वीडियो में हम ग्राफी वाले वर्ड कंप्लीट करेंगे और ये सारे के सारे वर्ड न्यूमोनिक्स की सहायता से कंप्लीट करने वाले हैं। यदि आपने फोबिया, मेनिया और साइड वाले वर्ड अगर मान लो कंप्लीट नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियोस की लिंक है जहां से आप उन वीडियो को ओपन करके देख सकते हो। अगर आपने फोबिया वाले जो वर्ड है अगर वो कंप्लीट किए हैं तो आपको ग्राफी वाले वर्ड याद करने में ज्यादा परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं फोबिया, मेनिया, साइड और ग्राफी वाले वर्ड एक दूसरे से रिलेटेड हैं। इसलिए जैसे जैसे हम फोबिया वाले वर्ड कंप्लीट करेंगे तो हमारे मेनिया वाले जो वर्ड है उनको याद करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेनिया वाले वर्ड अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो साइड वाले वर्ड को याद करने में और कम मेहनत लगेगी, और यदि साइड वाले वर्ड भी हमारे कंप्लीट हो जाते हैं तो ग्राफी वाले वर्ड को याद करने में हमें और भी कम मेहनत लगने वाली है। तो इसी तरीके से आज के वीडियो में हम ये सारे के सारे 10 वर्ड जो ग्राफी से रिलेटेड है इनको आज कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट वर्ड है हमारा यहाँ पर बायोग्राफी। बायोग्राफी का नाम आपने सुना होगा, सभी जानते हैं। वैसे इसको सबसे इजी वर्ड लिया है जो अक्सर हमें सुनते रहते हैं बायोग्राफी के बारे में। एन अकाउंट ऑफ अ पर्सन लाइफ, मतलब व्यक्ति के जीवन के बारे में जो लिखा गया होता है उसको बोलते हैं बायोग्राफी। ठीक है, किसके बारे में लिखा होता है? किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में, जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो वृत्तांत होता है, जो लिखा गया होता है उसको बोलते हैं बायोग्राफी बोलते हैं। देखिए यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है बायो और दूसरा वर्ड आ रहा है ग्राफी। तो बायो वर्ड को हमने फोबिया, मेनिया वाले वर्ड में भी पढ़ा था, बायोफोबिया, बायोमेनिया, है ना। तो बायो का मतलब होता है जीव, या कोई भी सजीव चीज होती है जिसमें जान होती है वो बायो से रिलेटेड होती है। इस वर्ड को याद रखने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। सेकंड वर्ड है ऑटोबायोग्राफी। ये वर्ड भी आपने कई बार सुन रखा होगा, बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी। देखिए यहाँ पर एक वर्ड और एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पर, ऑटो। ठीक है, और ये बायोग्राफी है, जब बायो यहाँ पर दिया हुआ, ग्राफी यहाँ पर लिखा हुआ है ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी ऑफ ए पर्सन, ये भी क्या होती है? व्यक्ति की बायोग्राफी ही होती है ना। ये भी व्यक्ति की बायोग्राफी ही होती है, मतलब व्यक्ति के जीवन के बारे में ही लिखा गया होता है। रिटन बाय वन सेल्फ, लेकिन ये खुद के द्वारा लिखा गया। स्वयं अगर मान लो अपने जीवन के बारे में व्यक्ति लिखता है तो वो होती है ऑटोबायोग्राफी। और ये बायोग्राफी क्या होती है? किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिखी होती है। जैसे हमारे जीवन के बारे में कोई दूसरा व्यक्ति अगर लिखे तो वो बायोग्राफी होती है, और हम अपने जीवन के बारे में खुद ही लिखें तो वो कहलाती है ऑटोबायोग्राफी, है ना। इसको बोलते हैं हिंदी में जीवनी और इसको बोलते हैं हिंदी में आत्मकथा। आपने हिंदी में जीवनी और आत्मकथा में अंतर बताइए, पढ़ा होगा ग्रामर में, हिंदी ग्रामर में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है ना। तो ये जीवनी है और ये क्या है? आत्मकथा है। बायोग्राफी ऑफ ए पर्सन रिटन बाय वन सेल्फ, मतलब ये भी बायोग्राफी होती है जो खुद के द्वारा लिखी जाती है। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखेंगे? बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी मतलब जीवनी, मतलब खुद के जीवन के बारे में, और ऑटोबायोग्राफी मतलब अपने खुद के जीवन के बारे में होती है, लेकिन ये हम खुद लिखते हैं। ठीक है, ये दोनों जो वर्ड है ये बड़े इजी वर्ड है जो हम अक्सर इनके बारे में सुनते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी, तो इसमें बायो दिया है, जियो लिखा हुआ है, ग्राफी लिखा हुआ है। ये क्या चीज होती है? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ये बायोलॉजी की एक ब्रांच होती है। बायोलॉजी जो जीव विज्ञान होता है ना। बायोलॉजी सब्जेक्ट है जीव विज्ञान, जिसमें जीव का अध्ययन किया जाता है, वो बायोलॉजी। तो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की ही ब्रांच है। They deal with the geographical distribution of plants and animals। जो प्लांट्स मतलब जो पौधे हैं, एनिमल्स जो जानवर हैं, है ना, कौन सी जगह पर कौन से जीव पाए जाते हैं, कौन से जानवर पाए जाते हैं, किस किस्म के जानवर, किस किस्म के पौधे, सभी जो भौगोलिक स्थिति होती है ये है इनकी अलग अलग होती है ना। जैसे कि राजस्थान अगर मान लो देखें तो राजस्थान में जो पेड़ पौधे हैं वो अलग प्रकार के रहेंगे। मध्य प्रदेश में देखें तो पेड़ पौधे यहाँ के अलग रहेंगे, है ना। और ऐसा एनिमल्स के जैसे कि मान लो कश्मीर में जाएंगे तो कश्मीर में जो भेड़ बकरियां हैं वो अलग टाइप के रहेंगे, ठंड के अनुकूल। और जैसे कि हमारे इधर अगर मान लो हम एमपी है, यूपी है
है ना। अगर इधर देखेंगे तो इधर के जानवर अलग होंगे। इसी प्रकार राजस्थान में जो काउज होती है वो अलग होती है, हमारे इधर की जो काउज होती है वो अलग होती है। तो जानवर और जो पेड़ पौधे होते हैं ये पृथ्वी पर अलग अलग जगह पर अलग अलग किस्म के पाए जाते हैं। तो इसको याद कैसे रखना है, देखो बायो का मतलब तो जीव होता है, सजीव होता है ना, और जियो का मतलब होता है धरती, जियो मतलब होता है धरती है। और ग्राफी का मतलब आपको पता है लिखावट। बायो मतलब जीव, जियो मतलब धरती, ग्राफी मतलब होता है लिखावट। ठीक है, तो बायोजियोग्राफी में पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के बारे में लिखा गया होता है कि कौन सी जगह पर कौन सी किस्म के जीव जंतु पाए जाते हैं, कौन सी किस्म के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ये सारी चीजें जो इन सारी चीजों के बारे में लिखना बायोजियोग्राफी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा कार्टोग्राफी। पेड हैंड राइटिंग और स्पेलिंग। कार्टोग्राफी का मतलब क्या होता है, बेड हैंड राइटिंग, लिखावट, बहुत बुरी लिखावट। देखा हुआ कई स्टूडेंट की इतनी बेकार लिखावट होती है कि सोच समझ नहीं आती है, ना तो टीचर को समझ पड़ती है ना स्टूडेंट को भी पड़ती है ना। तो वो बेड हैंड राइटिंग जो लिखावट होती है ना, गंदी लिखावट, खराब से खराब बुरी लिखावट बोलते हैं। तो यहाँ पर कापो का मतलब क्या होता है, कापो का मतलब होता है बुरा, कापो मतलब बुरा। ठीक है, और बेड हैंड राइटिंग बुरी लिखावट। और स्पेलिंग, जो स्पेलिंग है ना वो भी गलत, चाहे स्पेलिंग में लिखा हो चाहे वो लिखावट स्पेलिंग में हो, है ना, या स्पेलिंग गलत हो तो उसको बोलते हैं कार्टोग्राफी। ठीक है, तो कापो का मतलब बुरा होता है, कार्टोग्राफी, और ग्राफी का मतलब लिखावट, बुरी लिखावट। ठीक है, इस वर्ड को इस टाइप से हम इसको याद है। नेक्स्ट वर्ड है कालीग्राफी। कालीग्राफी का मतलब होता है ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, है ना, इसका अपोजिट है काली। अच्छा, अब इसको कैसे याद रखें, काल, काल वर्ड है, काल मतलब पुकारना होता है ना, काल का मतलब क्या होता है, पुकारना, बुलाना। तो अब अगर मान लो ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, देखा हुआ आपने क्लास के अंदर कुछ बच्चों की हैंड राइटिंग अच्छी होती है, कुछ बच्चों की बुरी होती है। तो जिसकी हैंड राइटिंग अच्छी होती है उसी को बुलाते हैं, भैया तुम्हारी कॉपी दे दीजिए हम लिखने के लिए, आपके नोट्स दे दीजिए, जो आपने बनाए हमें लिखना है, तो उसको काल करेंगे ना, उसी को बुलाएंगे। तो काल से मतलब, काल का मतलब अच्छा मतलब पुकारना, काल इसको इसको इस टाइप से आपसे, काल का मतलब होता है पुकारना या बुलाना है। तो किसको पुकारेंगे हम, किसको बुलाएंगे, जिसकी राइटिंग अच्छी होगी, जिसके नोट्स अच्छे होंगे उसी को बुलाएंगे, उसी से मांगेंगे हम नोट्स। तो इस टाइप से इस वर्ड को याद रख सकते हैं, कालीग्राफी, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। नेक्स्ट वर्ड है कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी का मतलब होता है आर्ट ऑफ मेकिंग मैप्स। मैप्स बनाने की जो कला होती है उसको बोलते हैं कार्टोग्राफी। देखा बा कुछ स्टूडेंट कुछ टीचर सब बहुत अच्छा मैप बना देते हैं, है ना। मैप मतलब नक्शा, अच्छा नक्शा बनाने की जो कला होती है सब में नहीं होती है, हर कोई मैप नहीं बना सकता। तो जो कला होती है उसको बोलते हैं कार्टोग्राफी। याद कैसे रखेंगे इसको, देखिए यहाँ पर एक वर्ड आ रहा कार्ड, और कार्ड आपने पढ़ा, कार्ड में मतलब गाड़ी होता है, गाड़ी कौन सी गाड़ी हो सकती है, बैलगाड़ी। ये बैल है, बैलगाड़ी है ना, इधर पहिया लगा हुआ है, यहाँ पर बैल, दोनों बैल बने बने हुए यहाँ पर, ये गाड़ी हुए, है ना। क्या है ये, बैलगाड़ी तो देखिए सबने, यहाँ पर दो बैल बने हुए हैं, ये बैल छुटे हुए, ये गाड़ी है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कार, कार से गाड़ी। बन गया नक्शा, देखो बन गया नक्शा। इस टाइप इसको याद रखेंगे, नक्शे का सामान ये गाड़ी किसके सामान बन गए, नक्शे के सामान बन गई है ना। तो इस टाइप से हम न्यूमोनिक्स की सहायता से याद रखने की कोशिश करेंगे। तो ये वो कला होती है, मैप्स की कला होती है, आर्ट ऑफ मेकिंग मैप्स। मैप्स बनाने मतलब नक्शे को बनाने की जो कला होती है उसको बोलते हैं कार्टोग्राफी। नेक्स्ट वर्ड है कोरियोग्राफी। कोरियोग्राफी है, कोरियो को भी पढ़ा है, कोरियो मेथनिया पढ़ा है, पढ़ा है। और इसी वर्ड को आज हम पढ़ रहे हैं कोरियोग्राफी। तो कोरियो आर्ट ऑफ मेकिंग डांसर, डांस करने की कला, डांस करने की जो कला होती है उसको बोलते हैं कोरियोग्राफी। आपने एक नाम तो सुना होगा कोरियोग्राफर, है ना। डांस इंडिया, डांस, बहुत सारे डांस के मंच होते हैं टीवी के ऊपर आते हैं। तो जो डांस सिखाने वाला होता है, जो डांस तैयार करवाता है, वो जो टीचर होता है उसको कोरियोग्राफर बोलते हैं, है। तो आपने प्रस्तुति देने के लिए सबसे पहले डांस सीखना पड़ता है, डांस कौन सिखाता है, कोरियोग्राफर। तो कोरियो का मतलब क्या होता है, डांस, कोरियो मीन्स डांस, है, कोरियो का मतलब डांस। इसको याद कैसे रखेंगे, कोरिया, तो कोरिया लिखा है। अब कोरिया
आपने कंट्री का नाम सुना होगा कोरिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। तो कोरिया के लोग डांस बहुत करते हैं। जैसे मैंने कोरिया फोबिया में पढ़ा था, कोरिया फोबिया। कोरिया फोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ डांस। जो डांस से जिसको डर लगे वो होता है कोरियो फोबिया। और कोरियोमेनिया, जिसके अंदर डांस का जुनून हो उसको बोलते हैं कोरियोमेनिया। ठीक है। और कोरियोग्राफी मतलब ये आर्ट है, कला है ऑफ मेकिंग डांस। डांस करने की जो कला होती है उसको बोलते हैं कोरियोग्राफी। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सिनेमाटोग्राफी, आर्ट ऑफ मोशन पिक्चर्स। अब देखिए बड़ा सरल है, सिनेमा ये तो जानते हैं आप, है ना। सिनेमा मतलब मूवी जहां पर चलती है ना, ताकि बोलते हैं। और ग्राफी तो आप जानते हैं, आर्ट ऑफ मोशन पिक्चर। मोशन का मतलब होता है गतिशील पिक्चर, जो गतिशील पिक्चर होते हैं, चित्र। अब मोशन कैसे गतिशील, आप देखो जो पिक्चर्स होते हैं वो मूवी में चलते चलने फिरने वाले होते हैं ना। ये जो कला होती है इसको बोलते हैं सिनेमेटाग्राफी। क्या बोलते हैं इसको? सिनेमेटाग्राफी, आर्ट ऑफ मोशन पिक्चर। इस वर्ड को याद रखने के लिए टिक की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर सिनेमा लिखा हुआ है। ठीक है। और ये मोशन पिक्चर मतलब चित्र होता है, मोशन मतलब गतिशील। तो गतिशील जो चित्र होते हैं वो कहाँ होते हैं? सिनेमा में तो होते हैं, मूवी में तो होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है क्रिप्टोग्राफी, आर्ट ऑफ राइटिंग हिडन मैसेज। ध्यान से देखिए इसको, क्रिप्टोग्राफी। ये क्या, ये कौन सी कला होती है? आर्ट ऑफ राइटिंग हिडन मैसेज। एक ऐसी राइटिंग जिसमें हिडन मैसेज लिखा हो। हिडन मैसेज का मतलब जानते हो? छुपा हुआ मैसेज। उस मैसेज को कोई दूसरा नहीं पढ़ सकता। जैसे कि मान लो कुछ लिखकर आपको दिया जाए, है ना। जैसे आपने देखा होगा डॉक्टर जब मेडिसिन लिखता है अपनी पर्ची के ऊपर, तो उसकी राइटिंग को कौन समझता है? केवल मेडिकल वाला, है ना। ना तो पेशेंट को समझ पड़ती ना किसी दूसरे व्यक्ति को, है ना। तो वो एक हिडन मैसेज, कौन सी टेबलेट, कौन सी मेडिसिन वगैरह डॉक्टर ने लिखी है, वो एक हिडन मैसेज के रूप में उस पर्चे पर लिखी है ना। और वो पर्चा कौन पढ़ पाता? मेडिकल वाला। और अगर मान लो उसी पर्चे दूर, अगर किसी दूर के मेडिकल पर लेकर जाओगे ना तो वो भी कंफ्यूजन क्रिएट कर लेगा, उसको भी सोच समझनी पड़ेगी यार, क्योंकि वो हिडन मैसेज लिखा हुआ उसमें, है ना। क्योंकि वो जो टेबलेट लिखी हुई है वो टेबलेट केवल वही मेडिकल वाला समझता है, वही उस मैसेज को पढ़ पाता है जो उसका नजदीकी मेडिकल वाला है। उस डॉक्टर का जो नजदीकी मेडिकल वाला है वही उस मैसेज को पढ़ पाता है ना। दूसरा मेडिकल वाला भी उसको अच्छे से नहीं पढ़ पाएगा। तो ये कौन सी कला कहलाती है? इसको बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी, आर्ट ऑफ राइटिंग हिडन मैसेज। ऐसी राइटिंग, ऐसी लिखावट जो हिडन हो। हिडन का मतलब छुपा हुआ, है ना। हिडन मीन्स क्या था? छुपा हुआ। मैसेज मतलब संदेश। तो ऐसा संदेश जो छुपा हुआ है, जिसको कोई दूसरा नहीं पढ़ सके, उसको बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी। अब देखिए याद कैसे रखें, इसमें साउंड आ रहा है क्रिप्टो। कौन सा साउंड आ रहा है? क्रिप्टो। आपने क्रिप्टो, एक क्रिप जैसा साउंड आ रहा है क्रिप, और क्रिप का मतलब क्या होता है? रेंगना। क्रिप मीन्स क्या होता है? रेंगना, है ना। रेंगना जैसे कोई से भी कीड़े मकोड़े रेंगते हैं, जैसे चींटी है मान लो, तो चींटी रेंगते रेंगते इसके आएगी चलेगी ना ऐसे। अब ये मैसेज को कैसा बन रहा है? जिसको कोई समझ नहीं पा रहा है वो चींटियां ही समझती केवल उस मैसेज को, है ना। एक चींटी के पीछे दूसरी चींटी चलना शुरू हो जाती है ना। उस मैसेज को कोई नहीं पढ़ पाता, जाना किधर है। तो समझ लीजिए लिखावट कैसी बन रही है, कैसी लिखावट बन रही है? तो ऐसी लिखावट बन रही है ना, रेंगती हुई लिखावट, है ना। तो डॉक्टर भी ऐसे ही लिखते हैं जैसे चींटी चलती है ना, ऐसे वो लिखते हैं। तो इस टाइप से इस वर्ड को याद रख सकते हैं, क्रिप्टोग्राफी मतलब आर्ट ऑफ राइटिंग हिडन मैसेज। लास्ट वर्ड है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी, इस वर्ड से आपको और भी वर्ड याद आ रहे होंगे अगर आपने लास्ट वीडियोस अगर देखे हैं तो। फोबिया वाले वीडियो देखे हैं तो बिब्लियोफोबिया हमने पढ़ा, बिब्लियोमेनिया हमने पढ़ा, है। और आज हम क्या पढ़ रहे हैं? बिब्लियोग्राफी पढ़ रहे हैं। क्या चीज है ये बिब्लियोग्राफी? ए लिस्ट ऑफ बुक्स, पुस्तकों की एक लिस्ट, एक सूची। एंड आर्टिकल्स डेट राइटर्स यूज, जिसका उपयोग राइटर्स करते हैं, लेखक करते हैं। वेन ही राइट्स, जब वह लिखते हैं, पार्टिकुलर बुक, कोई विशेष पुस्तक अगर उनके द्वारा लिखी जाती है। और आर्टिकल, या कोई आर्टिकल अगर मतलब लिखता है, राइटर कोई बुक लिख रहा है या कोई आर्टिकल लिख रहा है, तो एक पुस्तकों की जो सूची होती है उसका इस्तेमाल करता है। तो उसको बोलते हैं बिब्लियोग्राफी।
ग्राफी। याद रखें, बड़ा आसान है। यहाँ पर बिब्लियो शब्द आ रहा, तो बिब्लियो को हम बाइबल पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं? बाइबल है ना। BIBL, बाइबल की स्पेलिंग क्या है? BIBLE है ना। बाइबल की स्पेलिंग है तो क्या BIBL आई आ रहा है, इसमें क्या आ रहा, तो बाइबल जैसा है, जैसा वर्ड वो है बाइबल। और बाइबल क्या है? एक धार्मिक पुस्तक है, ईसाई धर्म की पुस्तक है ना। तो ईसाई धर्म की पुस्तक का नाम है बाइबल, और बाइबल बुक्स है ना। इस टाइप से इस वर्ड को याद रख सकते हैं। तो बिब्लियो मतलब बाइबल, ग्राफी मतलब लिखा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे ग्राफी वाले 10 रूट वर्ड कंप्लीट होते हैं। अब हम इनको वापस मिटा देते हैं, इनकी जो डेफिनेशन है, और फिर देखते हैं कि हमें कितना कुछ याद हुआ है, ठीक है। ग्राफी वाले जो वर्ड है इनकी डेफिनेशन हमने यहाँ पर क्लिक कर दी है। अब देखते हैं हम यहाँ पर कि हमें ये वर्ड न्यूमोनिक्स की सहायता से याद हुआ है या नहीं। बायोग्राफी इस वर्ड को आप पहले से जानते हो। जीवनी बोलते हैं जो खुद के जीवन के बारे में लिखी हुई होती है ना, वो होती है बायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी ये क्या होती है? आत्मकथा होती है। ऑटो मतलब ये स्वयं के द्वारा लिखी हुई होती है, और ये किसी दूसरे के द्वारा लिखी हुई होती है। नेक्स्ट है बायोजियोग्राफी। तो जियो का मतलब धरती होता है, बायो का मतलब सजीव अजीव होता है, तो ग्राफी मतलब लिखावट होती है। तो धरती के ऊपर जो जानवर होते हैं है ना, और जो प्लांट्स होते हैं, उनके बारे में जो लिखावट जो लिखा गया होता है उसको बोलते हैं बायोजियोग्राफी। कापोग्राफी, कापो का मतलब बुरा होता है ना। तो बेड जो हैंड राइटिंग होती है उसको बोलते हैं कापोग्राफी। कालियोग्राफी, कालीग्राफी काली का मतलब अच्छा होता है, और काल का मतलब पुकारना होता है, मतलब बुलाना होता है। तो हम उसी के नोट्स लेते हैं, उसी को बुलाते हैं जिसके नोट्स सबसे अच्छे होते हैं। तो जो ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग होती है उसको बोलते हैं कालीग्राफी। कार्टोग्राफी का मतलब कार्ट। अब कार्ट मतलब क्या होता है? गाड़ी होती है। और जब मैंने आपको बताया था कि ये मतलब बैलगाड़ी है, और बैलगाड़ी जैसे हम बनाते हैं तो समझ लीजिए क्या बन गया, एक मैप बन गया है ना। तो एक आर्ट होती है, ये आर्ट ऑफ मेकिंग मैप्स। जो मैप्स बनाने की जो कला होती है उसको बोलते हैं कार्टोग्राफी। कोरियोग्राफी, कोरियो का मतलब डांस होता है, ठीक है। कोरियो का मतलब क्या होता है? डांस। तो आर्ट ऑफ डांस है ना, डांस की जो कला होती है उसको बोलते हैं कोरियोग्राफी। सिनेमाटोग्राफी का मतलब होता है मोशन पिक्चर्स की जो कला होती है, आर्ट ऑफ मोशन पिक्चर है ना। जो गतिशील जो चित्र वगैरह होते हैं उनकी जो कला होती है उसको बोलते हैं सिनेमाटोग्राफी। तो सिनेमा से हम लगा लेंगे, सिनेमा मतलब जो मूवी वगैरह वो कैसी होती है? चलती फिरती, उसमें चलते फिरते उसमें पिक्चर्स वगैरह होते हैं। क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टो का मतलब क्या होती है? ऐसी राइटिंग जिसमें हिडन मैसेज हो। क्या हो? हिडन मैसेज, जिसको कोई दूसरा ना पढ़ सके, तो ऐसी कला को बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी। अब क्रिप्टो का साउंड बिग जैसा बिग का मतलब रेंगना, जब चींटियां रेंगती है तो ऐसी क्या करती है, वो लाइन बना लेती है, और उस मैसेज को केवल दूसरी चींटियां ही पढ़ पाती है ना। तो मैंने एक डॉक्टर का एग्जाम्पल दिया था कि डॉक्टर जब अपने पर्चे पर मेडिसिन लिखते हैं तो किस टाइप से लिखते हैं? क्रिप्टोग्राफी में लिखते हैं। बिब्लियोग्राफी, बिब्लियो का मतलब बाइबल, और बाइबल मतलब पुस्तक है ना। तो पुस्तक के बारे में जो लिखा होता है उसको बोलते हैं बिब्लियोग्राफी। तो इस टाइप से हमने सभी 10 जो रूट वर्ड है ग्राफी वाले, उन सभी रूट वर्ड को हमने न्यूमोनिक्स सहायता से कंप्लीट किया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम 11 से लगाकर 20, और 21 से लगाकर 30, और 31 से लगाकर 40, और 41 से लगाकर 50 तक के जो इम्पोर्टेंट ग्राफी वाले वर्ड हैं वो कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है।